नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि 23 अप्रैल को पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, दिन है मंगलवार, जो बहुत ही खास है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको 5 दीपक वाले उपाय से चूकना नहीं है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 तारीख को पड़ रहा है मंगलवार और मंगलवार को पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है, वो आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्या समाप्त होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। देखिए, मिट्टी के दीपक जब भी आप ले तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी घी, गाय माता का। यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो आपको ले लेना है। देखिए, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट, कष्ट और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन की सारे संकटों और कष्टों को दूर करते हैं, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना ये पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित करना होगा। तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है। उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए। ऐसे पीपल की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं, उन्हें आपको इस प्रकार से पीपल के वृक्ष की जड़ में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं, उनमें सबको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है। और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना होगा और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके धन की प्राप्ति हो,
धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इससे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को चैत्र मास की मंगलवार की पूर्णिमा तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार को पूर्णिमा तिथि है तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी नहीं हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी डालनी होगी। और इस दीपक के अंदर अब ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नम इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत में जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि मंगलवार के दिन पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली उसी से बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जेल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इससे जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उससे व्यक्ति को आचमन करवाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसके शरीर में चाहे जैसी भी बीमारी हो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी उस बीमारी में आराम मिलने लगेगा। चलते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। देखो, ये जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, धन कहीं से भी आ ही नहीं रहा हो या फिर घर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई हल ना निकल रहा हो, तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही खास उपाय है, अवश्य करना है। ये उपाय आपको सिर्फ पूर्णिमा पर ही करना है। गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया है, आपको बिल्कुल समझकर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा लाल सिंदूर और उसके बाद में आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बाजार वाली नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है
उसे पीस लेना है और हल्दी तैयार कर लेनी है। अब आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गंगाजल। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक थाली और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और घी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको सिंदूर और थोड़ा सा भी जो आपने लिया है उसको मिला देना है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगाजल और थाली लेकर जाना है आपके मुख्य द्वार पर। वहां पर आपको 5 स्वस्तिक बना देने हैं हल्दी के, और थोड़ा सा चाहो तो अक्षत लगा देना है सभी स्वस्तिक पर। उसके बाद आपको गंगाजल लेना है और मुख्य द्वार से छिड़काव करते हुए आपको चले जाना है। आपके घर का अंदर वाला कोई भी गेट जो लकड़ी का हो या फिर लोहे का, उस पर आपको 5 स्वस्तिक सिंदूर जो मिक्स किया था उसके स्वस्तिक बना देने हैं। ये सब करने के बाद आपको गंगाजल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी बताते हैं जो भी इस उपाय को अच्छे से कर लेता है उसके यहाँ पर कभी भी कोई धन की कमी नहीं रहती है। आपको ये छोटा सा उपाय है, अवश्य करना है। इसके अलावा आप और भी दीपक वाले उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके घर पर हमेशा धन की कमी लगातार बनी रहती है, जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा है ऐसे में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन है। पूर्णिमा की रात अपने घर के मंदिर में और एक मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक अवश्य लगाएं। दीपक आपको ईशान कोण की तरफ लगाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक चौमुख दीपक। दीपक आप आटे या फिर मिट्टी दोनों का आप ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको दीपक रात्रि 8 बजे आपको प्रज्वलित करना है। महादेव के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। उसके बाद मैं जो अपने एक और चौमुखी दीपक बनाया है उसे मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है कि कुछ दिन में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लग जाएंगे। ये उपाय जो भी हम आपको बता रहे हैं किसी स्पेशल तिथि पर ही किए जाते हैं, जैसे सोमवार, अष्टमी, पंचमी, पूर्णिमा। इन विशेष तिथियों पर यह उपाय कर सकते हैं। हमारा अगला जो उपाय है ये वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ बिल्कुल धन की कमी हमेशा बनी रहती है या फिर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो आपको ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों उपाय करते हो तो मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। चलो बताते हैं आपको 5 दीपक वाला महा उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। याद रखना 5 दीपक। देखो 5 दीपक आप मिट्टी या आटे की कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। देखो अगर आप आटे के दीपक लोगे तो आपको साफ आटा लेना है और गूंथते समय आपको नमक नहीं डालना है। बिल्कुल साफ आटा आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है घी। घी आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हो, वरना आपको जो भी देसी घी मिल जाए वो आपको ले लेना है। ये सब करने के बाद आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती लेने उसके बाद आपको 5 दीपक जो आपने लिए है उसको एक थाली में रख लेना है और बारी बारी करके उसमें घी और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित करना है। ये सब आपको आपके मंदिर के आगे करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का आपको 11 बार आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको आपकी मनोकामना बोल देना है और सबसे पहले एक दीपक आपको आपके मंदिर में ही रख देना है, राम जी की प्रतिमा के सामने। उसके बाद थाली को उठाना है और एक दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने खुद आंवले के पेड़ की पूजा को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शुभ तिथि पर अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आंवले के पेड़ पर मनोकामना बोलते हुए लाल धागे को बांधना अत्यंत शुभ बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम आंवले के पेड़ पर अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी शुभ तिथि पर या शनिवार रंग पंचमी के दिन ये धागा बांध देते हैं तो महादेव कुछ ही दिनों में हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। 3 वृक्षों को हमारे शास्त्र विज्ञान में देवतुल्य बताया है। देखो, आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो दीपक बचे हुए हैं उसमें से एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखो गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र की वृक्ष में प्रदोष काल में साक्षात महादेव का वास होता है और उस समय अगर हम भूल से भी बेलपत्र की जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो एक दीपक रह गया है उसको आपके ही घर पर तुलसी माँ के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करनी है। ये उपाय आपको नियमानुसार करना है। देखो, अगर जैसे ही आप तुलसी माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करोगे, आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उस दीपक में आपको डाल देना है। देखो, हल्दी माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है और इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर आपके घर के पास में कोई भी बेलपत्र या आंवले का पौधा नहीं है, तो गुरुजी ने बताया है कि आपको वो दोनों दीपक भी आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आपको 6 से 8 बजे के बीच में करना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी इस उपाय को कर लेता है वो भी चैत्र के महीने में उनके यहाँ पर भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती है। उनके घर पर कभी भी धनदाने की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार हमेशा खुशहाली जिंदगी से परिपूर्ण होता है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।